Can you imagine what would be a happen high speed winds below over the roofs of a building? If the roofs were walked, they could be lifted and blown away. If you have any such experience, share it with your friends. Let us try to understand how winds are produced, how they bringing rain, and how they can be destructive sometimes. Already know that when air moves, इट इज़ कोल्ड एयर मूव्स फ्रॉम। अब आप देख सकते हो, आप कल्पना कर सकते हो कि जिस तरीके से भवन हो गया या फिर झोपड़ी हो गई, तो कमज़ोर होने की वजह से कभी कभी ज़्यादा तेज़ से पवन आता है तो क्या हो जाता है, वो सब कुछ उड़ जाता है। तो आपने ऐसा देखा भी होगा। आइए हम अब उससे आगे समझते हैं कि जब वर्षा कैसे होती है, और ये वर्षा जब होती है, रेनी सीज़न होता है, तो उस तरीके से कितना डिस्ट्रक्टिव, कितना नुकसान हमें देखने को मिलता है। तो अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे बताया गया है। तो हमें क्या करना है, 3 ग्लास लेने हैं, है ना। तो तीनों ग्लास लेने हैं और तीनों ग्लास में देखिए हमें पानी डालना है, यहाँ पे बताया गया है। टेक अ बॉइलिंग अ ट्यूब, स्ट्रेच अ बलून टाइटली ओवर द नेक ऑफ अ ट्यूब। अब आपको क्या करना है, आपको बॉइलिंग अ ट्यूब यानी क्वथन नली लेनी है, और उसका जो मुंह है, मुंह के टाइप पे, नेक के टाइप पे, उसको अच्छी तरीके से हमें क्या करना है, वहाँ पे हमें बलून बांध देना है। और आप बांधने के बाद कैन अस अ टैप ऑफ मेक इट टाइट। अब आप देख सकते हो कि आप उसे एकदम कसकर बांध दीजिए। प्योर द सम हॉट वाटर इन अ बीकर इनसाइड द बॉइलिंग ट्यूब with the balloon in the hot water. Observe 2-3 minutes for a change shape of a balloon. Take the tube, let it cool down to the room temperature. Take the some ice cold water in another beaker and place the tube with a balloon in a cold water for 2-3 minutes. Observe the changing in a shape of a balloon. अब आप देख सकते हो। तो अब आपको क्या करना है, एक में गर्म पानी डालना है, उसके बाद में हमें दूसरे में उसी तरीके से थोड़ा ठंडा पानी डालना है, और उसके बाद में बलून को बाहर रहने देना। फिर 2-3 मिनट तक के लिए क्या गुब्बारे के किसी बलून में कोई चेंजेस देखने को मिलता है, अब उसे बाहर निकालिए और इसे कमरे में ठंडा होने के लिए रख दीजिए। तो कमरे में ठंडा होने के लिए रखने के बाद जो हमने यहाँ पे ग्लास लिया है, उस ग्लास के अंदर हमें देखना है 2-3 मिनट के लिए ठंडे होने पर क्या होता है, तो क्या चेंजेस हमें देखने को मिले। कैन थिंक एंड ट्राई टू आंसर व्हाट मेक द बलून इन्फ्लेक्टेड व्हेन द बॉइलिंग ट्यूब प्लेस इनटू द वाटर। व्हाई इजंट द सम बॉइलिंग इन अ डिफ्लेक्शन व्हेन यू द ट्यूब कीप्ड इन अ कोल्ड वाटर। तो आप देख सकते हो कि किस तरीके से, जैसे ठंडे पानी में रखने से क्या हुआ, गर्म पानी में रखने से हमें क्या इसमें चेंजेस देखने को मिला। कैन वी इन्फर फ्रॉम द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन दैट एयर एक्सप्लेन्ड ऑन अ हीटिंग। अब देखिए फर्स्ट में आपको दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से पानी हो रहा है। कैन यू नाउ स्टार्टेड व्हाट हैपन टू द एयर इन अ बॉइलिंग ट्यूब व्हेन द कोल डाउन। देखिए फर्स्ट में हमने क्या किया है, अब देखिए जो बॉइलिंग वाटर है उसमें क्या हुआ, गुब्बारा अच्छे से फूल गया। उसी तरीके से हमने ठंडे पानी में डाला तो वो क्या हो गया, एकदम पिचक गया। वही गुब्बारे को हमने ठंडे पानी में डाला तो क्या हो गया, पूरी तरीके से पिचक गया। अब उसे हमें क्या करना है, उससे बाहर निकाल लेना है। और बाहर निकालने के बाद अब देखिए कि क्या होता है, हमें कहाँ पे एयर देखने को मिलती है। अब उसी तरीके से हम जब क्या करते हैं, वायु को गर्म करते हैं, एयर को गर्म करते हैं, तो क्या करती है, वह फैलती है। और उसे जब ठंडा करते हैं तो क्या हो जाती है, वो एकदम पिचक जाती है। ठीक है। द नेक्स्ट एक्टिविटी वेरी इंटरेस्टिंग, दिस विल मेक योर अंडरस्टैंड मोर अबाउट हॉट एयर। अब इसके बारे में हम बहुत ज़्यादा आगे जानेंगे। नेक्स्ट एक्टिविटी हमें यहाँ पे बता दी गई है, एक्टिविटी 8.6।
अब देखिए, अब हमें क्या करना है, हमें 2 पॉलीथीन ले लेनी है और 2 पॉलीथीन के बैग लेने के बाद हमें उसे इस तरीके से टांग देना है। तो टांगने के बाद आपको नीचे एक मोमबत्ती रखनी है और जिस तरीके से हम तराजू को रखते हैं उस तरीके से हमें यहाँ पर करना है। तो आप देखोगे तो जिस तरीके से आप यहाँ पे मोमबत्ती रखोगे तो वो एक तरफ की ओर झुक जाएगी, जिससे हमें पता चलता है कि वायु गर्म होती है तो वायु कहाँ जाती है, ऊपर की ओर जाती है ना। तो आपने यहाँ पे ऑब्जर्व किया कि दोनों बैगों के बीच में से क्या होता है कि जिस तरीके से वह गर्म होती है तो गर्म होने पर क्या होती है, ऊपर की ओर जाती है, और जब वह ठंडी होती है तो ठंडी होने पर नीचे की ओर आती है। अब जैसे जैसे क्या होता है वो गर्म होती जाती है, तो गर्म होने की वजह से क्या होती है, वो ज़्यादा जगह लेती जाती है। इन द नेचर आर several situations where warmth rising at a place, there a pressure at a place lowered, the cold air, the surrounding air rush into the filled place. This step up conservation in air as you learned that chapter 4। अब आप देख सकते हो कि जिस तरीके से हमने देखा कि कोई भी जगह, कोई भी, जैसे कि क्या होता है, एयर गर्म होती है तो गर्म होने की वजह से वो ज़्यादा जगह लेती है। ऐसी स्थिति में वायु का दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और आसपास की जो ठंडी ठंडी एयर होती है तो वो क्या करती है, आजू बाजू की और जितनी भी जगह होती है वो फिल कर देती है ना। उसी तरीके से आप इसके आगे 4th में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए।